तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बिल्कुल बेसिक मीनिंग है, राइट, वो है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबव एक्स एक्सिस है, राइट, एंड ए से बी, अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी हो रहा है, तो एक्चुअली में मेरे को क्या देगा, ये फिजिकल एरिया जो है ये एरिया ही देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यही है। बट अंडर द डिफरेंट कंडीशन, राइट, इसका आंसर जरूरी नहीं हर बार एरिया ही आए। ठीक है, मतलब अल्जेब्रिक एरिया भी आ सकता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है दैट इज नथिंग बट अल्जेब्रिक एरिया, मतलब एरिया विद साइन, राइट। अब ये सारी चीजें आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, तो ये तो केस मानता कि हम इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, राइट, कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। अब इन्हीं दो दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक कर्व अबव या बिलो, दूसरा इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं का अगर एक भी उल्टा किया तो एक नेगेटिव साइन आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर यहीं पे मैं कर्व इज अबव एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अब ए ये है बी ये है, राइट, वाई इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी। अब जो इसका आंसर आएगा वो तो एरिया तो आएगा ही आएगा, बट विद द नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है ना। तो ये अगर ए है तो इसका आंसर होगा अब माइनस ए, उल्टा हो जाएगा, अलजेब्रिक एरिया आएगा। सिमिलरली अगर ये एक्स एक्सिस है, कर्व बिलो हो गया एंड ए टू बी लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, ये वाला एरिया निकालना है, नाउ दी बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया निकालना है। तो अगेन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी करूंगा, तो ये क्या आएगा, माइनस ए इफ दिस इज एरिया। एंड अगर अब मैं बिलो भी हूं एंड राइट टू लेफ्ट भी जा रहा हूं, तो दोनों का नेगेटिव साइन आने के कारण क्या हो जाएगा, एडजन बनेगा पॉजिटिव ही। यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम ए टू बी, तो वो मेरे को एग्जैक्टली एरिया ही दे देगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मीनिंग है डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे तो समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। करें, शुरू करें। मेजरली इसके अंदर यही है, दो तरीके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के। पहला, या तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करो, राइट, अप्लाई द लिमिट्स, एक तो ये तरीका है। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको पहले सिंप्लीफाई करो, राइट। जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई कर देती हैं, राइट। डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज अप्लाई करते 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 सिंपल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसको इवेल्यूएट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा के हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आएंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका प्रेफर करेंगे इंटीग्रेशन करना। तो प्रॉपर्टीज करती यही है, सिंप्लीफाई करना। जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो वाली प्रॉपर्टी मतलब गलत लग रही है, वो प्रॉपर्टी लगाना वहां पे बनता नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझे। ठीक है। तो अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहला, हाँ जी, सबसे पहला आ गया चेंज ऑफ वेरिएबल। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन ए टू बी। ठीक है, कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन के वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो बचना ही नहीं है। ठीक है ना। एट द एंड उसी वेरिएबल की जगह हमारा पहले बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, तो वो तो बचना ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल का नाम जो मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नाम ए भी रख सकता हूँ, चाहे वो ए यूज हो रहा है। ठीक है ना। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, एफ ऑफ ए डी ए
इंटीग्रेशन ए टू बी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ए की फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन उस ए की जगह फाइनली आएगा क्या, बी अपर वाला एंड ए। तो ये वाला जो ए है ये तो बचना ही नहीं है एट द एंड, इसकी जगह अगेन अपर वाला बी एंड लोअर वाला ए तो आना ही आना। तो हाँ मतलब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा भी है ना, तो यहाँ से देख के हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वाला वेरिएबल अलग है और ये दोनों के दोनों सेम है, और ये इंटीग्रेशन के वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल दोनों के दोनों, ये जो तीन वेरिएबल है तीनों के तीनों सेम नहीं है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन से लेके 2x है एंड एफ एक्स डी एक्स है, ज्यूम करो, सॉरी ये जी एक्स ले लो, ऐसे ले लो, अज्यूम करो ये है, राइट। तो अगर मेरे को जी ऑफ वन निकालना है या जी ऑफ टू निकालना है, अज्यूम करो, तो मैं टू कहां कहां पुट करूंगा, मैं सिर्फ लिमिट्स में पुट कर सकता हूं, क्योंकि भैया ये वाला जो वेरिएबल है इसकी जब इंटीग्रेशन हो जाएगी उसके अंदर क्या होगा, अपर लिमिट वाला एक्स आएगा, लोअर लिमिट वाला एक्स आएगा, तो हमारे लिए कोई ये वाला एक्स तो बचेगा ही नहीं, हमारे पास बचेगा ये वाला। तो जी ऑफ टू का यहाँ पे मतलब एक्चुअली में क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, टू टू द फोर एफ एक्स डी एक्स, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे समझा रहा हूं कि ये अलग है और यहाँ पे जो चीजें होती है अलग होती है, तो ये वाला वेरिएबल अलग है, ये दोनों के दोनों अलग चीज है। ये क्लियर है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वाला वेरिएबल बचना ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये वेरिएबल के नाम से इंडिपेंडेंट रहता है, वेरिएबल का नाम जो मर्जी रख दो। ठीक है। सेकेंड, अगर हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया तो एक नेगेटिव साइन आना जनरेट हो जाए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आना शुरू हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसका तुम ऑलरेडी देख सकते हो, ए टू बी, बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के कारण। ठीक है। उल्टा एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अगर मेरे को ए टू बी एरिया निकालना है और बीच में कहीं ना कहीं सी आ रहा है, राइट, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं ए टू सी प्लस सी टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं ये भी कर सकता हूं। ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया, दैट इज ए टू सी वाला एरिया प्लस सी टू बी वाला एरिया, राइट, ये दोनों एरियाज के सम के बराबर होगा। तो मैं अलग अलग निकाल के इनको ऐड भी कर सकता हूँ, और सिर्फ ये एक पे नहीं तोड़ सकता, मैं एन पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, मैं इनफिनिट पार्ट्स में भी तोड़ सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली ये चीज कहाँ पे यूज होती है, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट, जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना उसमें भी, है ना, तो जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां वहां पे इसको तोड़ दो। ठीक है। तो ये चीज थी। देन इज, अब आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही है ना, ठीक है, ध्यान से देखना इनको, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी। अगर ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये इंटीग्रेशन हमारा सेम रहेगा। ठीक है। अब लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये करने से इंटीग्रेशन ऐसा सेम रह क्यों रहा है। ठीक है। एक्चुअली में जब मैं, मान लो ये इंटीग्रेशन है एंड दिस इज ए
एंड दिस इज बी। तो जब मैं एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जाता हूं, तो होता ये है कि जो ए एंड बी का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट के अराउंड ये पूरा का पूरा ग्राफ फ्लिप कर जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा फ्लिप कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये वाला जो एरिया था वो एरिया इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड जो इधर वाला एरिया था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्लिप हो जाएगा ना पूरा का पूरा, लेकिन ए टू बी के बीच में ही रहेगा, वो रहेगा ए टू बी, क्योंकि अपने हाफ के राउंड हुआ ना, इधर का हाफ इधर आ गया, इधर का हाफ इधर चला गया। तो इन एरिया जो है ए टू बी के बीच में वो तो अभी भी सेम ही रहेगा। तो दैट इज वाई ये हमारा एरिया सेम रहता है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होगा। क्यों? और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी याद रखो, क्या कि एफ ऑफ एक्स से अगर मैंने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स किया, तो ग्राफ के अंदर कहीं पर भी ए है कहीं पर भी बी है, फर्क नहीं पड़ता, उसके मिड के अराउंड ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, फ्लिप हो गई होगा। तो नेट एरिया इन बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा, सेम। हाँ, ये फर्स्ट हाफ जो है, राइट, ये वाला जो पार्ट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, देखो, एंड जो इधर वाला पार्ट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो एरिया लेकिन सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस यस। ठीक है, चलो अब देखो, दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx. Now that is equal to twice of f of x dx, integration 0 to a and 0. If even and f of x is odd, that is f of minus x is equal to f of x and f of minus x is minus of f of x. ये पूरी की पूरी हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो देखो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये माइनस ए टू ए, अभी जरूरी नहीं मैं ऑड या इवन फंक्शन लेके जा रहा हूं, राइट, ये एक रैंडम फंक्शन कुछ भी हो, तो मैं उसका माइनस ए टू ए के बीच में एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आ गया 0, ये आ गया माइनस ए, ये आ गया, तो मैं ये वाला नेट एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करो, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि वही एरिया एक्चुअली में 0 टू ए के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी करता क्या है, वही एरिया को जो माइनस ए टू ए के बीच में था, ये इसको 0 टू ए के बीच में शिफ्ट कर देता, राइट। अब कर क्या रहा है, देखो इसने क्या किया, बोल रहा है ये कि यही एरिया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स के बराबर होगा प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 टू ए डीएक्स के बराबर होगा। यानी कि ये वाला तो क्या होगा, ये तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स ही है, यानी कि ये पार्ट तो है। अब इसने क्या किया, जैसे एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स जब आता है तो क्या होता है, अब वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस के राउंड फ्लिप कर जाएगा, राइट। तो फ्लिप करने से क्या हुआ, ये वाला एरिया सारा का सारा वो भी 0 टू ए आ गया। तो इसलिए ये वाला जो एरिया था ये एक्चुअली में था नेगेटिव वाला एरिया, लेकिन एक्स की जगह माइनस एक्स करने से ये वाली चीज इधर शिफ्ट होगी, तो दोनों के दोनों एरिया को हमने 0 टू ए के बीच में शिफ्ट कर दिया। तो जैसे वो बोला कि अगर दोनों के दोनों 0 टू ए के बीच में आ गए, राइट, तो दोनों का इंटीग्रेशन इकट्ठा लिख सकते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए
राइट, ये माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स के बराबर होगा, ये क्लियर है? ठीक, अच्छा। अब ये सोचो कि अगर भैया ये हुआ इवन फंक्शन, अब स्पेशल केसेस आते हैं, इन जनरल तो हर फंक्शन पे ये चलेगा। इवन फंक्शन का मतलब सिमेट्रिक, तो जो माइनस ए टू जीरो टू ए एरिया होगा, राइट, वो इसी एरिया का ट्वाइस होगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम होंगे, राइट, ये दोनों के दोनों एरिया सेम होंगे, तो इसी एरिया का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स जीरो टू ए का ही ट्वाइस होता है। एंड अगर ये ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, राइट, तो इन दैट केस नेट एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए डायरेक्टली हम उसका आंसर जीरो बोल, ये क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी था, अगर एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है। देखो, अब जीरो टू टू एरिया कैलकुलेट हो रहा है एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और ये आ जाएगा, वो बोल रहे हैं जीरो टू ए, एक एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डीएक्स, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स dx integration 0 to a if f is even about x equal to a, or f of x is equal to f of 2a minus x, and 0 if f is odd about x equal to a, or f of x is equal to minus of f of 2a minus x, ये प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले इधर से देखो, 0 से 2 है, अगेन रैंडम फंक्शन लिया, जीरो ए टू ए, क्लियर है? राइट, अब ध्यान से देखना जरा। वो बोला ये सारा का सारा एरिया जो है, उसको मैं जीरो से टू ए वाले एरिया को मैं जीरो से ए के बीच में शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब मैं इसी के अंदर अंदर शिफ्ट कर रहा हूं। कैसे? एक तो यार ये खुद एरिया आएगा आएगा एफ ऑफ एक्स का ए जीरो टू ए, तो एफ ऑफ एक्स का जीरो टू ए एरिया आएगा आएगा, प्लस ये वाला जो एरिया था इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। कैसे? मैंने फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैंने इस फंक्शन को ए के अबाउट क्या किया, फ्लिप कर दिया। जैसे ए के अबाउट फ्लिप किया, तो ये वाला एरिया इधर आ जाएगा जीरो टू ए के बीच में। तो ये फ्लिप करने का तरीका, अब याद करो फ्लिप करने का तरीका क्या होता था, अगर इन दोनों के अबाउट, इन दोनों के मिड पॉइंट के अबाउट फ्लिप करना है, जैसे पहले हमने किया था, ए है बी है, और हमने ये बोला कि एफ ऑफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करता हूं तो अपने मिड पॉइंट के अराउंड फ्लिप होता है, हाँ या ना? राइट, वही चीज इधर है, क्या कि अगर ये ए है, सॉरी ये जीरो है, ये टू ए है, और अगर हमें फंक्शन को इसके मिड पॉइंट ए के अबाउट फ्लिप करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस टू ए माइनस एक्स, यानी कि टू ए माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हमने एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डाला, तो एक्चुअली में वो ए के अबाउट फ्लिप हो गया, तो इसलिए जो ए से टू ए एरिया था वो भी पीछे ही आ गया, राइट। तो दोनों का दोनों जो है एरिया वो जीरो टू ए के बीच में शिफ्ट हो गए, तो दैट इज वाई हम जीरो से टू ए जाने की बजाय हम जीरो से ए के बीच में इंटीग्रेशन करके उसको फाइनल खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब वही चीज देखो, अगर ये ए के बोट इवन है, मतलब ए के बोट सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन, ये ए, तो ए के बोट सिमेट्रिक है कोई फंक्शन, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग जीरो से टू ए, मैं जीरो से ए का ट्वाइस ही कर सकता हूं, बात खत्म। और अगर ए के बोट ओड है, राइट, ये जीरो वाई एक्सिस, ये ए के बोट ओड मतलब जितना ए से पहले पॉजिटिव उतना ए के बाद नेगेटिव, या ए के बाद पॉजिटिव ए के पहले नेगेटिव, जैसा मर्जी है। तो नेट एरिया अबाउट ए क्या हो जाएगा, जीरो, तो दैट इज वाई यहाँ पे ये जीरो जा रहा है, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो जरा, देखो वो ये बोल रहा है कि अगर यार कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, ठीक है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, जिसका पीरियड टी है, मतलब वो टी के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेशन 0 से एन टी जा रहा हूं, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब है कि मैं एन पीरियड को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो इससे अच्छा भैया एक पीरियड को कवर अप करो, क्योंकि उसके अंदर बिहेवियर तो सेम ही होता है, तो एन टाइम्स बिहेवियर हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं एन टाइम्स 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये क्लियर हुआ। जैसे अगर फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट, तो मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डीएक्स इंटीग्रेशन, वो बोला 0 टू 100, तो उसको मैं 100 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट डीएक्स ये बोल सकता हूं, राइट। एंड 0 टू 1 के बीच में, राइट, 0 टू 1 के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, राइट, ये क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एरिया, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा 50, बात खत्म। मैं जरूरी नहीं हर ट्राइंगल का एरिया निकालू 100 तक फिर उनको ऐड करूं ना, एक का निकालूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी है, तो अगर मैं एन पीरियड को 0 से लेकर एन पीरियड तक जा रहा हूं, तो मैं इन दैट केस एन टाइम्स सिंगल पीरियड कर सकता हूं। इनफैक्ट ये अलग चीज इसके थ्रू भी चलेगा। देखो चलिए, देखो अगर ए से लेके ए प्लस एन टी कर रहा हूं, तो वो बोला कहीं से भी शुरू कर दो, एन पीरियड्स को कवर अप करना, तो उससे फर्क थोड़ा ना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगेन पीरियोडिक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा कहां से शुरू कर रहे हो, बेसिकली ये वाली चीज एन पीरियड भी कवर अप करेगी, ये वाली चीज भी एन पीरियड भी कवर अप करेगी। ठीक है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। फर्दर ए प्लस एन वन टी एंड ए प्लस एन टू टी कहीं से भी शुरू होके, राइट, हम एक पर्टिकुलर नंबर तक जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, ए कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एन वन टी से लेके एन टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम ये लिख सकते हैं। अब इसके
देखो ये भी पीरियड का मल्टीपल है, ये भी पीरियड का मल्टीपल है, तो यानी कि किसी न किसी पीरियड से लेकर किसी न किसी एक और पीरियड तक जा रहे हैं। अब उसके बीच में देखेंगे कितने पीरियड कवर अप हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहा है, और वो कितनी बार आ जाएगा, n2 - n1। तो मैं इसको n2 - n1 टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx लिख सकता हूं। ये समझ में आया? श्योर? ठीक है। ठीक। अच्छा, फर्दर अब देखो, मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी का मॉड, या एफ ऑफ एक्स का मॉड डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो। मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद मोड, एरिया निकालने के बाद मोड, या फिर फंक्शन का मोड एंड फिर एरिया कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है इस चीज को समझो। मान लो ये रैंडम फंक्शन है एंड यहां से लेके ए यहां तक जा रहा है बी। और देखो अगर तो मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दिया तो कुछ पार्ट अबव है कुछ पार्ट बिलो है, तो मेरे को डेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा इसका, नेट एरिया। राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देगा मेरे को, नेट एरिया। मतलब जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है उन दोनों को ऐड करके, वो टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है वो टोटल नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अपर एरिया कितना है लोअर एरिया कितना है। अगर हो सकता है अबव एक्स एक्सिस वाला एरिया ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर बिलो वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो इन दैट केस नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे चीज को समझने की कोशिश करो कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी जो होगा ये मेरे को नेट एरिया देगा। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव हटाने तो सारा कुछ बैलेंस आउट करने के बाद उसके बाद मैं मोड कर, राइट। और ये जो चीज है ये क्या करेगा, पहले नीचे वाले ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देगा। यानी कि जो नेगेटिव एरिया पहले कट भी रहा था अभी उसको पॉजिटिव में कैलकुलेट करेगा और फिर ऐड करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो चीज है ये इससे ज्यादा होगी या बराबर भी हो सकती है अगर कर्व टोटली अबव एक्स एक्सिस या टोटली बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, बट इन अदरवाइज, इन अदर केसेस ये वाली चीज हमेशा ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव एरिया आ रहा है उसको भी अबव एक्सिस लेके जाके उसको ऐड करना है, लेकिन ये उस चीज को ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। सर फिर बता दो एक बार। अक्षय, फंक्शन का मोड करने से क्या होता है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है तो ये दोनों एरिया को ऐड कर देगा। लेकिन ये फाइनल मोड करने से क्या होगा कि जो एरिया पॉजिटिव है जो एरिया नेगेटिव है पहले ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगर कुछ ना कुछ बिलो एक्स एक्सिस है, तो इसकी नेट वैल्यू कम हो जाएगी। ये समझा? हाँ जी सर ठीक है। सर और ये जो पिछला वाला ये अपने भी करवाए हैं N2T वाला, हम्म। इसमें इसको ग्राफिकली कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब जैसे अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही लेते हैं तो। तो इसको इस तरीके से देख कि मतलब जो तेरा ग्राफ है, राइट, कहीं से भी शुरू हो जा, राइट, ए से a + n1t ना, ये कहीं से भी शुरू हो जा और तेरे को n2t तक जाना है। तो इसके बीच में कितने पीरियड्स आ रहे हैं, वो तेरे n2 - n1 पीरियड्स आएंगे ना। ठीक है सर ठीक है। वो चीज थी। हाँ वो थोड़ी लिखी गलत हुई है, गलत तरीके ना थोड़ा लिखा, ए बी वगैरह ना कुछ, तद मैं ऐसे लिख के दिखा रहा था। देखो अब मेन दो तीन चीजें हैं जो बची हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। पहला, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स से लेके एच ऑफ एक्स है एंड इसका डिफरेंशिएशन करना, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या करेंगे हम, ये एच ऑफ एक्स को एक्स की जगह डाल देंगे तो बन जाएगा एफ ऑफ एच एक्स
इंटू एच डैश माइनस, फिर इसको डालेंगे मल्टीप्लाई बाय जी के डेरिवेटिव से, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश। तो ये आएगा हमारा, ठीक है। ये जनरली जहां जहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा एंड हमें उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है अगर वो वेरिएबल है, तो जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन करने के बाद करूंगा तो वो वेरिएबल तो स्टिल बचेगा ना, तो वो एक फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये किया जा सकता है। ये क्या बोलता है कि क्या पहले जरूरी है इंटीग्रेशन करो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करो? नहीं, ये बोलता है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कैसे की जा सकता है, डायरेक्टली उस चीज को ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, ताकि हमें पहले इंटीग्रेशन करके फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये डायरेक्टली उस चीज को करने का तरीका बता रहा है, ये समझे? राइट, क्या करना है, अपर लिमिट को पकड़ के कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है गिवन फंक्शन के साथ इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, सिमिलरली विद द लोअर लिमिट को गिवन फंक्शन के साथ कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये क्लियर है? ठीक ठीक। बीच में कुछ क्वेश्चन है, वो बिल्कुल मैं एक बार लास्ट में कराता हूं, एक बार एक दो चीजें हैं वो गो थ्रू करने के बाद, ठीक है। कितना है ना, मैं कर दे रहा। देखो, इसको ऐसे सोचो कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एंड ये क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स। ये क्या जाए, अच्छा जी ऑलरेडी यूज हो रहा है, लेट्स से पी ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा पी ऑफ एच एक्स माइनस पी ऑफ जी एक्स, है ना, ठीक है ना। या फिर देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम जो है ना, ये बोर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर सीरीज ही होते हैं जो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी साथ में लेके चलूंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो ये सीरीज है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाय एन, वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस टू एंड सो ऑन टिल वन बाय एन प्लस टू एन, ठीक है। और जहां पर n टेंड्स टू क्या हो रहा है, इंफिनिटी, ठीक। तो अब अगर तो ये सारा का सारा जो भी सीरीज आ रही है, राइट, अगर इसको मैं समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं इसको एफ ऑफ आर बाय एन इंटू वन बाय एन समीशन सम ए से बी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ही जाके मेन ये दो चीजें हैं, वन बाय एन एंड आर बाय एन, अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं तो ही जाके इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। और करने का तरीका क्या है, पहले तो देखो इसका क्या बनेगा जनरल टर्म, वन बाय एन प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या जा रही है, आर की वैल्यू जीरो से शुरू करके टू एन तक जाएंगे,
ये आ गया, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहां से n कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, उसको अलग कर दिया, तो बन जाएगा 1/1 प्लस इधर आ जाएगा r/n, एंड इधर आ जाएगा 1/n, समीशन r इक्वल टू 0 से लेके 2n। अब देखो, ये बन गया फंक्शन टोटली r/n का, इसके अंदर जो भी आ रहा है वो r/n की फॉर्म में आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ r/n हो गया, और ये 1/n आ गया, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर किसी चीज को मैं फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब 1/n को dx के साथ रिप्लेस कर देंगे, r/n को x के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा f ऑफ x dx। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। थर्ड, जो समीशन है उसको इंटीग्रेशन के साथ कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकालना बचा, वो इधर से ही आएगा, तो a लोअर लिमिट ऑफ समीशन जो है उसको डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, तो ये देगा मेरे को लोअर लिमिट। सिमिलरली अपर लिमिट मेरे को क्या देगा, अपर वाली b, तो b बाय n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये देगा मेरे को अपर लिमिट, राइट। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ये वाली चीज क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, और 1/n की जगह dx, समीशन की जगह इंटीग्रेशन। अब लोअर लिमिट निकालना है, लोअर लिमिट क्या आएगा, 0/n, जो भी समीशन की लोअर लिमिट होती है उसको डिवाइडेड बाय n करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 0/n दैट इज 0, तो इसकी लोअर लिमिट जा रही है 0। अब अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, जो भी इसकी समीशन की अपर लिमिट होती है उसको डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2n डिवाइडेड बाय n, n कटा तो क्या बचा 2, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो 2 ही जाएगा, तो क्या जा रहा है, ये 2, तो ये आंसर आएगा इसका। अब इसका तो सिंपल ही बड़ा है, क्या आ जाएगा, ln ऑफ mod 1 प्लस एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2, तो 2 पुट करके बन गया ln 3, माइनस 0 पुट करके बन गया ln 1, तो सिंपली ln 3 आंसर आ गया। तो यस, इस पूरी सीरीज का जो वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने पे हो जाएगी हमारी ln 3। ये क्लियर हुआ? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है सीरीज वाला? यस सर। ठीक, चलो अब जो एग्जाम्पल थे वो देखो जरा। हाँ, हाँ जी, तो पहला 0 से लेके 2 पाई x साइन 2nx डिवाइडेड बाय साइन 2nx प्लस कॉस 2nx dx। ठीक, इसको आई लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, राइट, या फिर इसको एक काम करो, 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली लगा सकते हो। तो अगर 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगाई तो आई क्या बन जाएगा, 0 से a यानी कि 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस साइन एक्स है लेकिन इवन है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, 2nx डिवाइडेड बाय, ये अगेन सेम का सेम रह जाएगा, साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। अब देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, राइट, तो ये माइनस एक्स वाला जो पार्ट है ये वाला सारा का सारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई, राइट, बाकी ये सारा का सारा एज इट इज बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद दैट इज साइन 2nx ओवर साइन 2nx प्लस कॉस 2nx dx इंटीग्रेशन 0 से पाई, दैट इज पाई।
राइट। अब फिर से मैंने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लिखाई, उससे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई एज इट इज आई, ये 0 से पाई बाय 2 बन जाएगा। अब ये 2a है तो a क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। अब ये तो एज इट इज प्लस, अब फंक्शन का आगे क्या आएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब 2a क्या एक्ट कर रहा है, पाई, तो अब हर एक जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ये तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन, लेकिन कॉस का आ जाएगा माइनस, लेकिन पावर इवन है, फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो अगेन यही वाली चीज बन जाएगी, यानी कि इसी का ट्वाइस हो जाएगा dx। राइट, तो ये फर्दर बन गया 4 पाई 0 से पाई बाय 2 साइन 2nx ओवर साइन 2nx प्लस कॉस 2nx dx। राइट, अब a प्लस बी माइनस एक्स मिले। अब a प्लस बी माइनस एक्स लगाने से क्या होगा, i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाय 2, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, कॉस 2nx ओवर साइन 2nx प्लस कॉस 2nx dx। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2i इज इक्वल टू, ठीक है, i प्लस i 2i, और इधर 4 पाई कॉमन आ जाएगा, एंड 0 से पाई बाय 2 कॉमन आने के बाद ये जब दोनों ऐड होंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, और न्यूमरेटर में भी क्या बन जाएगा, सेम एज दैट ऑफ डिनोमिनेटर, साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx, तो वो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, सिंपली 1 डॉट dx। तो 4 पाई इंटू एक्स 0 से लेके पाई बाय 2, तो दैट इज 4 पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, तो 4 पाई इंटू पाई बाय 2 कट के आ गया 2 पाई, सॉरी पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, दैट इज योर 2i। तो 2 2 कट के i की वैल्यू क्या आ गई, पाई। डन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा हमारा, पाई स्क्वायर। ये क्लियर है, श्योर। दो बार हमारा प्रॉपर्टी लगी 0 से 2a वाली, तो हमें 2 पाई को पहले पाई में लेके गए, फिर फर्दर 0 से पाई वाले को 0 से पाई बाय 2 के लेके गए, फिर हमने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, तो टोटल 3 बार प्रॉपर्टीज लगी है। पहली बार दोनों प्रॉपर्टी सेम लगी है, फिर दूसरी वाली अलग लगी है। ये क्लियर है, ठीक। अगला देखो, 0 to 1 dx बाय 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस e की पावर 2 माइनस 4x। राइट, अब देखो, राइट नाउ इट इज एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक का मिक्सचर, वो भी डिनोमिनेटर, दोनों में से एक को हटना पड़ेगा। तो दोनों में से एक को हटने का तरीका होता है a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगाया a प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ना, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस ई की पावर में 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर से जो एक्स स्क्वायर विद -2, तो -2x स्क्वायर -2x इंटू -2 4x -2x क्या हो जाएगा, +2x। ठीक है, अब बची कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, देखो इधर 1 का स्क्वायर 1 इंटू -2 ये +2 गया तो बचा 5, तो यानी कि ये वाली चीज एज इट इज रही, ध्यान से देखो जरा,
ये एज इट इज ही रहा, यानी कि इसके ऊपर जब मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया ये तो चेंज ही नहीं किया, राइट। अब इसके ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट जा रहा है। 2 प्लस ई की पावर, राइट, ये बन जाएगा 4x, एंड ये बन जाएगा -4 + 2 -2। तो ध्यान से देखो इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का, ये समझ में आ रहा है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ इसी का, दैट इज 2 - 4x, ये ठीक है। और इसको फर्दर करने के लिए क्या, इसको लिखूंगा मैं 1/, और एलसीएम लेके वो इधर से एक साथ में 2 भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 की जगह 1 करो। हाँ, अब देखो, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, मतलब डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, फिर एलसीएम लेके ये नीचे इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा, देखो ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आके 1 प्लस ई की पावर 2 - 4x, एंड ऊपर जाके ई की पावर 2 - 4x dx, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये क्वाड्रेटिक, एंड ये 1 प्लस ई की पावर 2 - 4x, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, अगेन इधर तो 1 है, तो 1 एंड इसका सम आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस ई की पावर 2 - 4x dx इंटीग्रेशन, और ये कटेगा। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल वाली चीज सारी की सारी कट जाएगी। तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, दैट इज, इन दोनों को ऐड किया ना हमने, तो i + i 2i हो जाएगा, है ना। तो 2i वुड बी इक्वल टू 0 से 1 dx डिवाइडेड बाय सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट बचेगा, दैट इज 5 + 2x - 2x क्या। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, क्वाड्रेटिक स्क्वायरिंग कंप्लीट करो, डन। ये क्लियर हुआ, राइट। तो एक से ज्यादा अगर फंक्शन दिखाई दे तो ये प्रॉपर्टी से उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो जरा। हाँ जी, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, -1 से लेके 15 तक, इसका डीएक्स करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव या 0, राइट। इंटीजर पे 0 जाएगा, बट अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और सिग्नम के फंक्शन के अंदर अगर 0 जा रहा है तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव जा रहा है तो 1 हो जाएगा। तो मतलब ये इस तरीके से जाएगा, -1 से 15 के बीच में ऐसे, एंड जहां जहां पे इंटीजर है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे 0 से फर्क थोड़ा पड़ेगा, वो तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो अब ये एरिया निकालना है, तो दैट्स इट, ये 16 है लेंथ, हाइट 1 है, तो 16 × 1, इसका आंसर क्या आ गया, 16, दैट्स इट, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें तब कर सकते हो जब इनको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, प्लस ग्राफ बनाना अगर आता है इनका ढंग से एनालाइज करना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। नहीं, मतलब हो सकता है एनु एनालाइज करना वाला चंकी तरह, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, पहली गल तो एनु पीरियोडिक है, ठीक है। 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, x ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਗਨਮ x 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1, ਤੇ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਅਗੇਨ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਰਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ।
आएगा वो तो देखांगे। 0 to n box x dx divided by 0 to n fractional part of x dx। तो इसके लिए हमें दोनों का पार्ट करना है, ठीक है, बॉक्स भी करना है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी, दोनों का 0 से लेके n। n जरूरी नहीं कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इंटीग्रेशन करना इन जनरल, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है ना। चलो अगर इंडिविजुअली निकल के डिवाइड तो चलो हो ही जाएंगे। ठीक है, देखो ठीक है, 0 1 2 3 एन टोटल, लेट यहां पे कहीं ना कहीं एन है, ठीक है, ये समझे। अब देखो ध्यान से सोचना कि अगर एन हुआ मेरा 3 to 4 के बीच में, तो मेरे ये रेक्टेंगल जो ऐड करने हैं, जिनका एरिया ऐड करना है, राइट, वो 3 तक तो रेक्टेंगल्स आएंगे आएंगे ना सारे के सारे, राइट। अब देखो ये एन है, बीच का कोई ना कोई इंटीजर नहीं है, तो इसका जस्ट पिछले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, बॉक्स एन, राइट। बॉक्स क्योंकि देते हैं क्या मेरे को, पिछला वाला इंटीजर। तो यहां तक के ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, इन सबके एरिया तो मेरे को ऐड करने ही करने हैं। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब यहां तक के सारे रेक्टेंगल्स का एरिया देखो, एरिया 0 प्लस 1 प्लस एरिया 2 एरिया 3 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मैं 3 के पहले पहले रेक्टेंगल देखूं तो उसका एरिया क्या आ रहा है, 2, एक कम। तो ऐसे बॉक्स एन तक का एरिया देखना है अगर मेरे को, राइट, तो बॉक्स एन वाले का एरिया क्या आ जाएगा, बॉक्स एन -1। तो ये जाएंगे सारे के सारे पहले वाले रेक्टेंगल्स के एरिया, ये क्लियर है। अब प्लस ये जो छोटी सी स्ट्रिप आएगी ये वाली, इसका एरिया चाहिए, और इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस बॉक्स एन इनटू हाइट। और हाइट क्या आएगी इसकी, हाँ जी, हाइट क्या आएगी इसकी, देखो जैसे 3 पॉइंट समथिंग की हाइट क्या आएगी, 3, तो ऐसे n की हाइट क्या आएगी, n का इसका बॉक्स हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा बॉक्स एन, तो ये आ जाएगा। अगेन हमने क्या किया, पहले पहले वाले कंप्लीट जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन सबको ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद फर्दर ये छोटी सी स्ट्रिप वाला जो आ रहा है उसको हमने एरिया ऐड किया, और फर्दर स्ट्रिप के एरिया ऐड करने के लिए इसका बेस इंटू हाइट किया। हाइट क्या आ रही है, उसका जो बॉक्स होगा, राइट, और बेस क्या आएगा, इन दोनों के बीच का ये वाला डिफरेंस, दैट इज एन एंड बॉक्स एन के बीच का डिफरेंस, तो एन माइनस बॉक्स एन, ठीक है। ये वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट इंटू बॉक्स एन, हाँ, फिर से, ठीक है। और ये बॉक्स एन नंबर ऑफ टर्म्स है 1 से लेके, यही है नंबर ऑफ टर्म्स, बॉक्स एन -1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 0 के साथ करना ना, तो ये आ जाएगा बॉक्स एन -1, तो बॉक्स एन -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटू बॉक्स, ये जाएगा। ये क्लियर है, श्योर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पर ऐड तो करेंगे ना, तो ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 0 + 1 + 2 + 3 + so until n अज्यूम कर रहा है जी, मैं 0 ਨੂੰ काउंट नहीं कर रहा,
टोटल नंबर ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 जिन्हें जीरो ਨੂੰ काउंट नहीं कर रहा है ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ n plus 1 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना दैट इज 0 प्लस n एरिया तो सेम रहेगा ना तो फर्क ही पड़ेगा होगा तो 0 ਨੂੰ ਪਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇਖ ਲੇਕਿਨ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ठीक है ना तो ए बन जाएगा फर्दर प्लस एन दोनों सब है ठीक है तो बॉक्स एन इंटू बॉक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक काम करो इसको भी लिखो हमारा x प्लस जो x है दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या जाएगा x माइनस बॉक्स x ना तो यह जाएगा n माइनस बॉक्स n इंटू बॉक्स n तो ये बन जाएगा n बॉक्स n माइनस बॉक्स n का स्क्वायर ये आ जाएगा ठीक है ना अच्छा फर्दर बॉक्स एन तो कॉमन ही आ रहा है एक एलसीएम लेके 2 एंड माइनस 2 राइट तो क्या आ जाएगा 2n माइनस बॉक्स एन माइनस 1 इंटू बॉक्स एन बाई 2 ये आ गया ठीक अच्छा अब फ्रैक्शनल पार्ट का देखो मान लो यहां पे है ठीक है जैसे 0 1 2 3 यहां पे 2 पॉइंट समथिंग होता तो कितने परफेक्ट कंप्लीट ट्रायंगल बनते बॉक्स क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2 तो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे राइट तो इसके अंदर n का बॉक्स तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे बॉक्स n और हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या है हाफ तो इधर आ जाएगा हाफ इंटू बॉक्स n प्लस ये वाली चीज का एरिया निकालना राइट तो इसका ये बेस कितना आ जाएगा दैट इज n माइनस बॉक्स n दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n और वही उसका हाइट होगा तो आ जाएगा हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का राइट बस डिवाइड कर दो डन बात खत्म ठीक है ऑनलाइन हो जाएगा Yes, sir. यस सर अब आगे देखो अगला देखो जरा हाँ कितना क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड है ठीक है ना अच्छा आगे देखो जरा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 ठीक है एन साइन एक्स प्लस 2x बाय पाई dx ठीक है ये बॉक्स है दोनों के दोनों ठीक अब अपने को ये चीज कैलकुलेट करना है उसके लिए सबसे पहले मैंने ये देखा और देखो x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 यही है ना लिमिट लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तो x की वैल्यू पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 जा रही है अब इसको 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय कट के क्या आ जाएगा 1/2
2x बाय पाई लेस देन इक्वल टू पाई पाई कटा 2 कटा तो आगे मान, यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बीच में है, हाफ टू वन के बीच में है। तो हाफ टू वन के बीच का बॉक्स क्या होता है, 0, यानी कि इसको तो मैं एज इट इज हटा सकता हूं। तो मेरा बना फर्दर ये सिर्फ साइन एक्स का बॉक्स dx इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। अब जो साइन होता है वो भी 0 to 1 के बीच में होता है, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये क्लियर है, श्योर? देखो 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ध्यान से देखना सॉल्व करने का तरीका, इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू, तो ये 0 to 1 कॉट को लिखा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 बाय 1 प्लस, अब इन दोनों के अंदर से x कॉमन लेके क्या बन जाएगा, x माइनस 1, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 1, दिस माइनस है, और इसी 1 को लिखा मैंने x माइनस 1 dx। तो ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1 दैट इज I। तो बेसिकली अब मेरे लिए क्या बचा, सिर्फ ये, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा। ये क्लियर है, राइट? तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन वन डॉट लेके करते हो, राइट? तो क्या कहेगा, वन डॉट लेके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x dx। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ये अगर t है तो ये पूरा dt है, तो माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x। तो ये आ गया। इसी तरीके से इसका भी वन डॉट लेके करेंगे, हो जाएगा, श्योर? ठीक है, तो याद रखना इसको पहले कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके दोनों को अलग अलग करके फिर वन डॉट लेके किया जाता है। ठीक है, फर्दर अगला 0 से पाई साइन एक्स का मॉड माइनस कोस एक्स का मॉड dx, ये इंटीग्रेशन करना, राइट? तो इसको मैंने सबसे पहले 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगा के 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट किया, तो क्या बन जाएगा, ये एज इट इज साइन का मॉड माइनस कोस का मॉड प्लस, अब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन मोड से फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम चीज आ जाएगी, तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा dx। अब फर्दर ये चीज चेक करो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन भी पॉजिटिव होता है, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, कॉस भी पॉजिटिव, तो साइन और कॉस का मोड हटा सकता हूं मैं, सिर्फ अंदर वाला मोड। तो मेरा क्वेश्चन क्या चला गया, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मॉड dx, ये बन गया। अब इसको पाई बाय 4 पे तोड़ दो, राइट? क्योंकि 0 से पाई बाय 4 के बीच में कॉस बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 4 के बीच में क्या आएगा, कॉस माइनस साइन, एंड इधर आ जाएगा साइन माइनस कॉस, डन हो जाएगा, राइट? अगला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 से 2, इसके लिए हमें एक्चुअली में इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से 2 के बीच। तो मैंने अंदर वाला ग्राफ पकड़ा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव की एफ डैश एक्स दैट इज 2x माइनस 1, राइट? कहां पे 0 हो रहा है, हाफ पे। अब 0 पे वैल्यू क्या जा रही है इसकी, 1, राइट? ऊपर से डाउनवर्ड कर्व है, तो हाफ पे वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, राइट? अच्छा, 1 पे भी 1 ही जा रही है,
और 2 पे वैल्यू क्या जा रही है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 2 3। ये समझ रहे हो ऐसा। और हाफ पे वैल्यू क्या जा रही है, 1/4 माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ प्लस 1/4 दैट इज 3/4। ऐसा कुछ तो जा रहा है, राइट। अब इसका बॉक्स बनाना है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो हाइट है 0 से 1 के बीच में, ये हाइट तो आ रही है 0 से 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसकी हाइट ये जो है, ये हाइट 2 कब जा रही है, ताकि ये वाले का बॉक्स आ जाएगा, ये इसका बॉक्स आ जाएगा ये। तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि ये क्वाड्रेटिक का आउटपुट जो है ये 2 कब जा रहा है। तो बेसिकली मेरे को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 2 कब जा रही है। इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कब जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 1 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 1, ये वैल्यू 1 प्लस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग नहीं है, तो ये 1 प्लस वाला वैल्यू है। तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ये समझे, श्योर, ठीक है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज √5, 1 प्लस √5 बाई 2 माइनस 1। ये आ गया इंटू हाइट 1, तो यही बचा एरिया, प्लस अब ये वाला दैट इज 2 माइनस दिस करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस √5 बाई 2 इंटू हाइट 2। तो ये जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. चलो यस